अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अपने घर में ठीक होंगे। आज फिर आपके सामने एक छोटे से केक की डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये एक छोटा सा केक मेरे हाउस हेल्प के लिए था, उसकी पुती का बर्थडे था। तो बहुत ही उदास लगे, सुबह मुझे कहने लगे मेरी ग्रैंड डॉटर का बर्थडे है और ना मेरे पास टाइम है ना ज़्यादा बजट है, उसे केक भिजवाना है, कैसे भेजाऊँ। तो मैडम आप बना देंगी क्या। तो मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आप इतना काम करती मेरे लिए तो मैं क्यों नहीं कुछ आपके लिए कर सकती। तो इसके लिए तो मैंने कोई उनसे चार्ज नहीं लिया था, वो मेरी फैमिली मेम्बर जैसी हैं। पर अगर आपको किसी को बना के देना हो तो आप इसके 200 से लेकर 250 रुपीज़ तक आराम से चार्ज कर सकते हैं। तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप इसमें ज़्यादा चॉकलेट मत कीजिएगा, उन्हें चॉकलेट केक ही चाहिए था पर चॉकलेट की क्वांटिटी कम चाहिए थी। तो मैंने क्या किया था, अंदर की जो फिलिंग थी वो हल्की चॉकलेट में थी और बाहर की जो लेयरिंग मैंने की थी ऊपर से और साइड सराउंडिंग में, मैंने उसे प्लेन चॉकलेट से की थी। ब्लैक फॉरेस्ट केक भी जब हम बनाते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट में हम चॉकलेट्स को क्रश करके बाहर से अंदर से फिल करते हैं, लेकिन क्रीम में बहुत ही कम चॉकलेट डालते हैं और जो आउटर लेयर पे जो चॉकलेट डालते हैं जो क्रीम डालते हैं उसमें चॉकलेट नहीं होती है। यहाँ पे मेरी दोनों लेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसे फटाफट कंप्लीट करके, ये केक मेरा आधे पौने घंटे में जल्दी से रेडी हो गया था क्योंकि उनको काम करके बाहर भी दूसरे घरों में भी जाना था, तो वो अपने साथ ही ले जाने वाली थी। तो मैंने इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट किया। अब आप कहेंगे कि आधे पौने घंटे में आपने केक कैसे रेडी कर दिया। एक्चुअली जब वो आई तो मैं इसे वेट कर ही रही थी, दूसरे कस्टमर के लिए बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। तो मैंने जल्दी जल्दी बेक करके उसे चिल्ड मतलब कोल्ड स्टोर में रख के उसे जल्दी से ठंडा करके, और क्रीम मेरे पास रेडी ही थी तो फटाफट इसकी आइसिंग हो गई। तो इसलिए केक जल्दी रेडी हो गया। अगर आपको बहुत ही अर्जेंट बेस पे केक रेडी करना हो तो आप स्पंज को बेक करके डायरेक्ट डीप फ्रोजन में भी 15 मिनट डाल के जल्दी से चिल कर सकते हैं। ये आप तभी करिएगा जब आपके पास टाइम की कमी हो या ऑर्डर जल्दी कंप्लीट करना हो, क्योंकि एज अ होम बेकर आप कोई भी ऑर्डर छोड़ना नहीं चाहती हैं, चाहे वो 1 घंटे पहले आए, 2 घंटे पहले आए या 10 घंटे पहले आए। तो अगर आपको अर्जेंट ऑर्डर कंप्लीट करना तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए ये फार्मूला नहीं यूज़ कीजिए। हमेशा जब अर्जेंसी में केक रेडी करना हो तभी करिएगा। लीजिए, ऑलमोस्ट केक की फाइनल फिनिशिंग हो गई है। टॉप लेयर की टॉप लेयर से इसे स्मूथ करने के बाद मैं इसे फ्रिज में आधा पौना घंटा रख दूँगी ताकि ये अच्छे से आउटर सरफेस से चिल हो जाए। इसे ज़्यादा फिनिशिंग नहीं दे रही क्योंकि ये ऊपर का टॉप लेयर तो चॉकलेट से ही कवर हो जाएगा। फिर अब ये रेडी हो चुका है। इसमें मैं चॉकलेट गनाश जो मैंने 1:1 से रेडी किया था, इसे मैं ड्रिप करके, जब भी आप टॉप लेयर पे इसकी गार्निशिंग करें तो इसे हल्का सा वार्म कर लीजिए, हल्का सा डबल बॉयलर पे गर्म करके, स्लाइटली ज़्यादा नहीं, ताकि फ्लोई टेंडेंसी में आ जाए। उसके बाद ही डाल के हम इसे अच्छे से स्प्रेड करते हैं। ये लीजिए, देखिए कितना स्मूथ और कितना सूथिंग लग रहा है। अब जहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये स्प्रेडेड या ट्रांसपेरेंट दिखेगा मैं वहाँ पे थोड़ा सा और डाल के इसे कर दूँगी। ये जब हम स्पैचुला से इसकी ड्रिपिंग करते हैं तो इसे हम नेचुरल ड्रिपिंग कहते हैं, और जो पाइपिंग बैग में भर के हम इसे एकदम सिस्टमेटिकली ड्रिप देते हैं तो हम उसे आर्टिफिशियल ड्रिपिंग कहते हैं। अच्छा, ये एक बर्थडे गर्ल का केक था। इसमें मुझे उसका पेट नेम लिखना था फगू। बहुत ही अलग और यूनिक सा पेट नेम था, पर गलती से मैंने यहाँ पे बारीक नोज़ल की 0 नंबर की नोज़ल की जगह बड़ी नोज़ल ले ली थी, तो मैंने इससे ही लिख दिया। मेरी हाउस हेल्प को भी देर हो रही थी जाने में, इसलिए नोज़ल नहीं चेंज किया, उसी से कंटिन्यू किया। ये कैसा लगा आपको नाम इतने मोटे अल्फ़ाबेट्स में, मुझे ज़रूर बताइएगा। इसका मैं ज़्यादा ऊपर से डेकोरेशन नहीं कर रही थी, बस साइड से मैं इसे बॉर्डर देने के बाद ऊपर से हल्के से 2-3 टॉपर्स लगा के इसे जल्दी से फिनिश करके इसे हैंड ओवर करने वाली थी। और जब भी आप एजेंसी में जस्ट रेडी करके जब भी अपने क्लाइंट को केक दे दे तो उन्हें इंस्ट्रक्ट कर लीजिए कि वो घर जाके उसे 1-2 घंटा अच्छे से चिल करने के बाद ही कट करके खाए। जब बहुत ज़्यादा अर्जेंसी हो ना, सामने वाले को खुद भी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, ऊपर क्या बनाए क्या करें, तो मेरे हाथ में नोज़ल था, मुझे जो समझ में आया मैंने छोटा छोटा उसका बेस दिया और 3 जो मैंने टॉपर्स थे पॉप टाइप के, वो उसे फिट करके साइड से थोड़ी थोड़ी चॉकलेट्स मेरे पास थी रेडी की हुई थी, उसे लगा के हैप्पी बर्थडे टैग लगा के इसे कंप्लीट किया। इतना करने के बावजूद ये मुझे बहुत अधूरा अधूरा लग रहा था, ऐसा लग रहा था इसमें और कुछ करूँ, बहुत ही सूना लग रहा है।
तो मेरे पास स्प्रिंकल्स रखी हुई थी, वर्मिसेली कलरफुल बहुत सारी। ये बहुत अच्छी लगती है, अक्सर हम डोनट्स वगैरह पे यूज़ करते हैं। तो इसे हल्का सा शाइन देने के बाद मैंने उस वर्मिसेली से पूरे केक को कवर कर दिया। वो कवर करने के बाद केक का लुक बहुत अच्छा लगने लगा, लग ही नहीं रहा था ये इतने कम बजट में इतना अच्छा केक रेडी हो गया है। अगर आपको भी झटपट चीज़ें रेडी करनी हो, बच्चों के लिए चॉकलेट केक वगैरह है, तो उस पर ब्राउन के ऊपर जब कलरफुल चीज़ें डालते हैं तो वो बहुत ब्राइट और उठ के आती है, वो बहुत अच्छी दिखती हैं। तो आप भी ऐसी चीज़ें ट्राई कीजिए और छोटी छोटी चीज़ें डाल के केक को अट्रैक्टिव बना के मुझे ज़रूर पोस्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए और मेरी डिज़ाइंस को कॉपी कीजिए, बताइए हमने आपकी डिज़ाइन बनाई है, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।